निवान जी, आप ही से शुरुआत कर रही हूँ। आज आप लोग उपवास रख रहे थे, अपनी ईमानदारी की दुहाई दे रहे थे, लेकिन पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी ये कह रही है कि आपकी भ्रष्टाचार की लिस्ट इतनी बड़ी है, आपका पाप इतना बढ़ चुका है कि एक दिन के उपवास से प्रायश्चित नहीं होने वाला है। देखिए, अगर बीजेपी की बात करें तो बीजेपी तो आज पूरी तरह से एक्सपोज हो चुकी है। अगर आप बीजेपी के हिसाब से चलेंगे तो ये 2 साल से एक इंक्वायरी करा रहे हैं, जिसके अंदर इन्होंने हजारों अफसरों को इन्वॉल्व कर दिया, सैकड़ों रेड करवा ली। क्या मिला आज तक? हमारी टॉप लीडरशिप को पकड़ के इन्होंने जेल में डाल रखा है। जनता जो है इनसे पूछ रही है। जनता पिछले दिनों रामलीला मैदान में इकट्ठी हुई, लाखों की तादाद में लोग इकट्ठे हुए। लोग पूछ रहे हैं इनसे, अरे ये तो बता दो कि अरविंद केजरीवाल को जेल में क्यों डाला है, क्या कसूर है इनका, क्या सबूत मिल गए? अब शराब घोटाले पे इनका मुंह नहीं खुलता, अब शराब घोटाले की बात ही नहीं करते, क्योंकि सामने आ गया कि असली शराब घोटाला जो है वो तो बीजेपी ने किया है। कहां है मनी ट्रेल? पीएमएलए का बेस है कि आपको मनी ट्रेल साबित करना पड़ेगा। एक ही देश में एक ही तरह के कानून के तहत एक तरफ तो आप एक जो आपका गवाह है, अप्रूवर है, उसके महज एक गवाही पर एक चुने हुए मुख्यमंत्री को जेल में डाल देते हैं। दूसरी तरफ वही अप्रूवर जो है आपको चंदा देता है, वही अप्रूवर जो है लगातार आपको चंदा दे रहा है, वही अप्रूवर जब आपको चंदा देता है उसको बेल मिल जाती है। वो 10 बयान देता है जिसमें वो बोलता है कि मैं अरविंद केजरीवाल जी को नहीं जानता, वो बयान नहीं लगाए जाते, और वो 11वां बयान देता है कि मैं अरविंद केजरीवाल जी को जानता हूं, तो वो बयान जो है वो कोर्ट के सामने प्रस्तुत कर दिया जाता है। ये षड्यंत्र कर रहे हैं ये अरविंद केजरीवाल के खिलाफ। क्या जनता देख नहीं रही आज कि हमारे नेता को पकड़ के जेल में डाल दिया? क्या कसूर था उनका? और आपके सारे के सारे नेता कहते हैं कि ईडी जो भी कार्रवाई कर रही है, सीबीआई जो भी जांच करती है, वो एक साजिश के तहत किया जाता है, एक षड्यंत्र रचा जाता है। आज निवान जी, आप ही बता दीजिए कि ईडी को, सीबीआई को किस तरीके से काम करना चाहिए। किसी भी नेता पर, किसी आम आदमी पर, किसी बड़े नेता पर, किसी भी शख्स पर अगर कोई आरोप लगता है भ्रष्टाचार का, तो कैसे जांच होनी चाहिए? आप ही सुझाव दे दीजिए। देखिए, ये तो बड़ा बेसिक सवाल है। आज ये सवाल आपको पूछने की जरूरत पड़ रही है, यही दिखाता है कि कितनी पार्शियल इंक्वायरीज हो रही हैं। सवाल आपने खड़े बेसिक किए ना, सवाल है कि इसीलिए हमारे आपसे सुझाव मांग रही हूं कि सुझाव दे दीजिए। मैं वही आपको बता रहा हूं कि बेसिक सवाल है कि हमारे संविधान के हिसाब से यू आर इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी, लेकिन आप ऐसे कानून बना देंगे जिसमें आप जो है बेल नहीं मिल पाएगी, उसके बाद उस कानून को आप पॉलिटिकली यूज करेंगे, आप नेताओं को जेल में डाल देंगे। जेल में डालने के बाद आप जनता के बीच में जाके बोलेंगे बेल क्यों नहीं मिल रही, बेल क्यों नहीं मिल रही? अरे कानून भी तो आप ही ने बनाया ऐसा जिसमें बेल ना मिले। क्यों हम एजेंसीज को जो है निष्पक्ष एजेंसी को काम करने का तरीका क्या होना चाहिए? आपको सिर्फ इतना बताना है, ये बता देना है कि जो जांच हो रही है, आप अप्रूवर पर सवाल खड़ा कर देते हैं, आप जो सबूत मिलते हैं ईडी को, आप उस पर सवाल खड़ा कर देते हैं, ईडी जो कार्रवाई करती है उससे आप राजनीतिक द्वेष की कार्रवाई बता देते हैं। तो आप ही को बताना पड़ेगा ना कि अगर आरोप लग रहे हैं तो जांच के बाद दूध का दूध और पानी का पानी होगा। तो आप बताइएगा ना कि कैसे जांच करें। हम तो ये पूछ रहे हैं कि आपको 2 साल हो गया इस मामले में, आप 2 साल से इंक्वायरी कर रहे हैं, आपको कितने सबूत मिले? आप कह रहे हैं कि एक ऐसा शराब घोटाला हो गया जो दुनिया का सबसे बड़ा घोटाला, अरे उसमें 25 पैसे की रिकवरी तो दिखाओ, कहां गया पैसा, किसने खाया, कौन सा घोटाला? हम तो आपको सबूत दे रहे हैं कि 60 करोड़ रुपए शराब कारोबारियों ने बीजेपी को दिया, मनी ट्रेल एस्टैब्लिश। कब जाएगी ईडी बीजेपी के दफ्तर में, आप बता दीजिए। अब 2 बातें करते हैं ना आप लोग, कभी कहते हैं शराब घोटाला हुआ नहीं और कभी कहते हैं उसी शराब घोटाले की मनी ट्रेल बीजेपी को गई है। तो पहले तो ये स्पष्ट करिए ना कि शराब घोटाला हुआ है कि नहीं हुआ। ईडी ने कहा कि शराब घोटाले का किंग पिन है शरत रेड्डी। हम ये कह रहे हैं कि हमारे पास तो 1 रुपया भी नहीं मिला शरत रेड्डी से। शरत रेड्डी जो है वो 10 बार बयान देता है कि मैं अरविंद केजरीवाल जी को नहीं जानता, फिर वो बीजेपी को चंदा दे देता है और चंदा देने के बाद उसे बेल मिल जाती है। तो शराब घोटाले का जो मास्टरमाइंड ईडी बता रही है वो बीजेपी को चंदा दे रहा है। तो कहां हुआ शराब घोटाला? बीजेपी ने किया ना। मनी ट्रेल कहां गई? चंदा बीजेपी को गया, तो मनी ट्रेल एस्टैब्लिश। नहीं लगेगा निवान जी कि आपकी सरकार है, पूर्ण बहुमत की सरकार है, और आपकी सरकार में विपक्ष में बैठी हुई भारतीय जनता पार्टी शराब घोटाला भी कर जाती है और पैसा भी उस तक पहुंच जाता है। ये तो थोड़ा सा हास्यास्पद लगेगा ना कि आपकी सरकार उस वक्त क्या कर रही थी।